अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द रेप ऑफ द लॉक, जिसको लिखने वाले हैं अलेक्जेंडर पोप। हम लोग इसका कैंटो नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइन नंबर 98 तक अपने टेक्स्ट को कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग लाइन नंबर 99 से अपनी पोएम को स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारी आज की लाइन है दैट इज़ विद वेरिंग वेनिटीज़ फ्रॉम एवरी पार्ट। यहाँ से हम लोगों ने हमारी पोएम को स्टार्ट करना है। पोएम को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पैराफ्रेजिंग बता दूं कि इन लाइंस के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। इन लाइंस में हमें राइटर बताते हैं कि जो ये फ्लर्टियस लेडीज़ हैं, ये क्या करती हैं कि अपने लवर्स बदलती रहती हैं। अपनी अटेंशन जो है वो एक लवर से दूसरे लवर की तरफ ट्रांसफ़र करती रहती हैं। तो राइटर ने इनके लिए जो इनके हार्ट्स हैं उनके लिए एक टॉय शॉप का वर्ड यूज़ किया है कि इनके जो दिल हैं वो एक मूविंग टॉय शॉप की तरह का है। फिर राइटर फर्दर बताता है कि जो फैशनेबल यंग मैन है उन्होंने अपने हेड के ऊपर विग्स पहनी हुई है, अपने पास उनके स्वॉर्ड्स हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ शर्त लगा रहे होते हैं, चेस कर रहे होते हैं कि देखना मैं इस लेडी का अब जो है ना दिल जीत के दिखाऊंगा, मैं इस ब्यूटीफुल लेडी का लवर बन के दिखाऊंगा। एक तरफ मेल ये हरकत कर रहे हैं, दूसरी तरफ फीमेल जो है वो क्या कर रही हैं, जो फैशनेबल वीमेन होती हैं वो अपनी अटेंशन एक यंग मैन से दूसरे यंग मैन की तरफ ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, एक हॉर्स ड्रिवन कोच से दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। और लोग क्या कहते हैं कि जो औरतें हैं कैसी हैं, ये एक फजूल किस्म की औरत है या ये एक फ्रिवलस औरत है, यानी कि ऐसी औरत जिसकी कोई सीरियस अटेंशन ना हो, कोई सीरियस इंटेंशन ना हो, सीरियस पर्पस ना रखती, बस मजाक के तौर पे एक सिली वे में, एक फुलिश वे में बंदे चेंज करिए बारी बारी। लेकिन यहाँ पे राइटर फर्दर बताता है कि वो लोग जो कहते हैं कि ये एक फ्रिवलस वुमेन है, यानी कि सिर्फ मजाक के तौर पे मेल चेंज कर रही है, अपना लवर चेंज कर रही है, वो कहता है कि लोग जो कंसीडर करते हैं कि इनको ये फ्रिवलस एक्ट है, एक्चुअली वो इग्नोरेंट होते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता होता रियलिटी का। रियलिटी ये है कि सिर्फ जो है ना वो मैनेज कर रहे होते हैं इन लेडीज़ को कि ये गलत हाथों में ना चले जाएं, गलत मोहब्बत को ना अपना लें। वो इनको फॉल्स लवर से बचाकर एक ट्रू लवर की तरफ लेके आ रही होती हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो इनको वन एंड अदर लवर्स मिल रहा होता है, ये बेसिकली सिल्स है जो इनको ये लवर्स दे रही होती हैं। फिर अगर वो फॉल्स लवर है तो वो उससे बचा के उसको दूसरी तरफ लेके जा रही होती हैं। अभी जितनी पैराफ्रेजिंग की है उतनी टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, फिर फर्दर पैराफ्रेजिंग करके फर्दर टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। सेल्फ जो है ये मेल क्रिएचर भी हो सकते हैं, फीमेल क्रिएचर भी हो सकते हैं। एनी हाउ देखते हैं अब यहाँ पे क्या कहा गया, क्या कहा गया है। विद वेयरिंग वेनिटीज़ फ्रॉम एवरी पार्ट, मतलब वेयरिंग वेनिटीज़ बार बार पर्सनस को चेंज करना। अब ये कौन करती है, ये बेसिकली वो लेडीज़ जो कि फ्लर्टियस दिखाई गई हुई हैं। और वेयरिंग वेनिटीज़ का मतलब क्या होता है, चेंजिंग प्लेयर्स फॉर फ्रिवलस पर्पस, यानी कि बगैर किसी वजह के, सीरियस पर्पस के बगैर पर्सन को चेंज करना, प्लेयर्स को चेंज करना। उसके बाद है दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट। अब यहाँ पे मूविंग टॉय शॉप बेसिकली दिल के लिए यूज़ किया गया है कि वो क्या करती हैं, वो खिलौनों की तरह अपने दिल को बदलती रहती हैं, मतलब खिलौनों की तरह अपना जो लवर है उसको चेंज करती रहती हैं। वेयर विग्स विद विग्स, यहाँ पे बात की गई है एक यंग मैन की जिन्होंने सर पे विग्स पहनी हुई हैं। विद स्वॉर्ड नॉट स्ट्राइव, यहाँ पे बताया गया है कि वो आदमी जिन्होंने सर पे विग्स पहनी और हाथों पे स्वॉर्ड्स हैं, वो एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं कि देखना मैं इस ब्यूटीफुल लेडी का जो दिल है वो जीत के रहूँगा, देखना मैं इस ब्यूटीफुल लेडी का जो लव है वो जीत कर रहूँगा। बो बैनिश बो एंड कॉचेस ड्राइव, वो कहते हैं बेसिकली लवर को, ठीक है, बॉयफ्रेंड को, फैशनेबल लवर को। क्या करती हैं लड़कियां, यहाँ पे बताया गया लड़कियां क्या करती हैं, बो बैनिश बो, एक के बाद दूसरा लवर लेके आती हैं, दूसरे के बाद तीसरा लवर लेके आती हैं, मतलब एक लव के बाद दूसरा लव, एक यंग मैन से दूसरे यंग मैन की तरफ शिफ्ट होती हैं। एंड कॉचेस ड्राइव मीन्स एक हॉर्स ड्रिवन कोच से दूसरे की तरफ शिफ्ट होती हैं। दिस एरिंग मॉर्टल्स लिबर्टी में कॉल, दिस एरिंग कहते हैं मिस्टेकिंग, लिबर्टी कहते हैं फ्रिविलिटी को, मतलब पर्पसलेस, कोई भी पर्पस के बगैर, सीरियस पर्पस के बगैर अपने प्लेयर को चेंज करना। मे कॉल कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको ना लोग कहते हैं कि ये क्या है, एक फ्रिवियस एटीट्यूड है, एक लेविटी है, एक फ्रिविलस एटीट्यूड है। ठीक है, मतलब वही बात मैंने कि जोकिंग वे में, सिली वे में, फुलिश एक्ट है। एक कौन सा एक्ट है, फुलिश एक्ट कौन कर रहा है, विमेन कर रही हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बगैर किसी पर्पस के
अपने आप को बस खुश रखने के लिए, प्लेजर प्रोवाइड करने के लिए एक के बाद दूसरा लवर चूज कर रही हैं। लेकिन और ब्लाइंड टू ट्रूथ, कहता है यहाँ पे कि ये जो लोग हैं ये ब्लाइंड टू ट्रूथ है, इग्नोरेंट है। द सिल्व्स कंट्राइव इट ऑल, ये सब कुछ सिल्व्स करवाती है। यानी कि एक औरत अपना लवर 1 बाय 1 चेंज कर रही होती है तो इट मीन्स ये सिल्व्स करवा रही है उससे, ये सिल्व्स करवा रहे हैं उससे। मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, ठीक है। ये सिल्व्स का रोल है सारा का सारा इसके अंदर। और वो क्यों करवा रहे हैं ऐसा? ताकि ये जो लड़की है गलत हाथों में ना चली जाए, ताकि लड़की एक फॉल्स लवर को ना अपना ले अपनी लाइफ के अंदर, उसको उसका ट्रू लवर मिल जाए। आप फर्दर देखते लाइंस को। ऑफ दीज एम आई हु द प्रोटेक्शन क्लेम। अब देखते हैं हम लोग, ब्लिंडा एक ख्वाब देख रही है और उसकी ख्वाब के अंदर उसकी सिल्फ आई है। अब वो सिल्फ कौन है? बेसिकली एक मेल सिल्फ है जिसका नाम है एरियल। कहता है ऑफ दीज एम आई, मैं भी उन सिल्फ में से एक हूँ। हु द प्रोटेक्शन क्लेम, जो कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ। अ वॉचफुल स्प्राइट, मैं एक वॉचफुल स्प्राइट हूँ। स्प्राइट मीन्स गार्डियन एंड एरियल इज माई नेम, और मेरा नाम एरियल है, ठीक है। यहाँ पे हम देखने के सिल्फ की कन्वर्सेशन आ रही है जो कि उसने ब्लिंडा के ड्रीम में ब्लिंडा के साथ की, जो कि उसका गार्डियन है। कहता है लेट एज आई रैंक द क्रिस्टल वाइल्ड्स ऑफ एयर। क्रिस्टल वाइल्ड एयर मतलब साफ सुथरी हवा। कहता है अभी कुछ देर पहले जब मैं साफ सुथरी हवा में उड़ रहा था, इन द क्लियर मिरर ऑफ द रूलिंग स्टार, मतलब इस बात का ये रूलिंग स्टार मतलब गाइडिंग स्टार, कि जो स्टार है तुम्हें जो गाइड करता है, तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारे फेट का स्टारा, उसमें मैंने देखा। क्लियर मिरर मतलब साफ शीशा। कहता मैंने उसके बिल्कुल साफ शीशे के अंदर देखा। क्या देखा? आई सा अलास, मैंने देखा। अलास, मुझे बहुत दुख हुआ। सम ड्रेड इवन इम्पेंड, कोई बहुत खतरनाक वाकया होने वाला है। टू द मेन दिस मॉर्निंग सन डिसेंड मतलब निकल आना, इससे पहले कि आज का सूरज निकल आए। बट हेवन रिवील्स नॉट व्हाट और हाउ और वेयर, लेकिन अभी तक बात ये वाली रिवील नहीं हुई कि ये कब होगा, कहाँ होगा और किस तरह से होगा, ठीक है। बट इट इज नॉट क्लियर दैट व्हाट, हाउ और वेयर इट विल बी हैपन। कहता है वॉर्न्ड बाय द सेल्फ ओह पाइस मीट बीवेयर। कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें वॉर्न करने के लिए, तुम्हारा गार्डियन सिर्फ बन के कि ओ ब्यूटीफुल मेड, ए खूबसूरत लड़की, वॉर्न यू टू बी केयरफुल, कि तुम एहतियात करना, स्पेशली तुम मर्दों से बच के रहना। बी वेयर मतलब बी वेयर ऑफ मैन। दिस टू डिस्क्लोज इज ऑल दैट गार्डियन कैन, सिर्फ और सिर्फ यही जो तुम्हारा गार्डियन कर सकता है। क्या? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आगाह कर सकता है, तुम्हें अवेयरनेस दे सकता है। बी अवेयर ऑफ ऑल, सबसे बच के रहना, बट मोस्ट बी अवेयर ऑफ मैन, लेकिन सबसे ज़्यादा तुमने आदमियों से बच के रहना है। अब ये स्टोरी सारी कहाँ पे हो रही थी? बेसिकली ब्लिंडा सो रही थी। ब्लिंडा सारा कुछ अपने ख्वाब के अंदर देख रही थी। उसी के ख्वाब के अंदर एरियल नाम का सिल्फ आया जिसने ब्लिंडा को अवेयरनेस थी, ठीक है। अब होता क्या है, जब उसका डॉग, शौक नाम है डॉग का, देखता है कि ब्लिंडा काफ़ी देर तक सो चुकी है, वो उसको जगाने के लिए जा रहा है। ही सेड व्हेन शौक हो थॉट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग। ही सेड मतलब सिल्फ ने कहा। फिर उसके बाद क्या आता है, जब शौक ने देखा, शौक ब्लिंडा के डॉग का नाम है, उसने देखा, उसने सोचा कि ब्लिंडा काफ़ी देर तक सो चुकी है। लीव्ड अप एंड वेक्ड हिज मिस्ट्रेस विद हिज टंग, वो खुद उठता है और उठ के अपनी मिस्ट्रेस को अपनी जुबान के साथ लिख करके जगाने की कोशिश करता है, जैसे डॉग्स चाटते हैं ना जुबान से, बिल्कुल वैसे ही। टॉस देन ब्लिंडा इफ रिपोर्ट से ट्रू, टॉस देन फिर ब्लिंडा जब उठती है, इफ रिपोर्ट से ट्रू, अगर ये खबर सच्ची है तो द आईज फर्स्ट ओपनड ऑन अ ब्लेड डॉग्स, मतलब लव लेटर। तो तुम्हारी आंखें जो है सबसे पहले क्या देखेंगी? एक लव लेटर देखेंगी। एनी हाउ जब बेलिंडा उठी, उठ के वो अपना ये ख्वाब भूल गई। कैसे भूल गई? जब उसने लव लेटर को देखा। जैसे ही उसने अपने लव लेटर को देखा तो अपने उस ख्वाब को वो भूल गई जो उसने अभी अभी देखा था, जो उसको सिर्फ एरियल ने आके अवेयरनेस दी थी, वो सारा कुछ। पॉप ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि लेटर किसकी तरफ से आया है, लेकिन पता लगा कि एक लव लेटर है जिसके कुछ ऐसे के वर्ड्स यूज़ किए हैं। उन वर्ड्स को पढ़ के बेलिंडा अपने ख्वाब के बारे में टोटली भूल जाती है, जैसा कि वाउंड्स, चार्म्स एंड अडोर्स वर नो सूनर रीड, सॉरी इट्स रेड, बट ऑल द वीएन वैनिश फ्रॉम द हेड। अडोर्स कहते हैं पैशंस को। लेटर में बताया गया कैसे उसके लवर के ऊपर, जो बेलिंडा का लव है, उसने उसके दिल के अंदर वाउंड्स किए हैं। चार्म्स यानी कि उसकी किस तरह ब्यूटी ने उसको चार्म, उसके ऊपर स्पेल कर दिया है, जादू करके रख दिया हुआ है।
और कैसे उसने जो मोहब्बत की आग है उसको जलाया है, उसको ख़त्म किया है, सो ऑन। नो सूनर हैड शी फिनिश द लेटर, अभी उसने लेटर पढ़े को इतनी देर भी नहीं हुई थी कि ऑल द वीएन वैनिश्ड, वैनिश मतलब खत्म हो जाना, गायब हो जाना, फ्रॉम द हेड, इसके दिमाग से, कि जितने भी वो ख्वाब देखा था, वो वीएन देखा था, डिसअपेयर्ड हो गया इसके दिमाग से साथ ही। एंड नाउ अनवील्ड द टॉयलेट स्टैंड डिस्प्लेड, टॉयलेट स्टैंड मतलब ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे सारा श्रृंगार का, ब्यूटी का सारा सामान पड़ा होता है। अनवेल्ड पर्दा उठ जाना, जो उसका ड्रेसिंग टेबल है वहाँ से पर्दा उठता है और सारा ड्रेसिंग टेबल सामने डिस्प्ले होने लग पड़ता है। उधर है ईच सिल्वर वेज इन मिस्टिक ऑर्डर लेड, मतलब वहाँ पे जितने भी सिल्वर वेज हैं उन सबको मिस्टिकल ऑर्डर में रखा गया है। वेज मतलब बॉटल्स, जितने भी वहाँ पे बॉटल्स है सिल्वर कलर की, उन सबको एक मिस्टिकल ऑर्डर यानी कि एक तरतीब से रखा गया हुआ है। फर्स्ट रोब्ड इन वाइट द निम्फ इंटेंट ऑर्डर्स, पहले वो सफ़ेद लिबास पहनी हुई, मतलब जो बेलिंडा थी उसका ड्रेस कौन सा था, वाइट कलर का ड्रेस था। उसने वाइट ड्रेस पहना हुआ था और जाके सबसे पहले कहाँ जा रही है, अपने कॉस्मेटिक्स की तरफ जा रही है। यहाँ पे वर्ड उसने इसके लिए वर्शिप का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले इंसान उठ के क्या करता है, अल्लाह की इबादत करता है, नमाज पढ़ता है। यहाँ पे दिखाया कि सबसे पहले उठ के कहाँ जा रही है, ड्रेसिंग टेबल की तरफ जा रही है मेकअप करने के लिए। तो इसलिए उसने यहाँ पर वर्शिप का वर्ड यूज़ किया है कि वो अपने कॉस्मेटिक्स की तरफ गई है जो टेबल की तरफ पड़े हुए हैं, अपने हेड को अनकवर्ड करती है और अपने कॉस्मेटिक्स को यूज़ करना शुरू करती है। जैसे ये भी लिखा हुआ है, विद हेड अनकवर्ड द कॉस्मेटिक्स पावर्स, अ हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स। क्या कर रही है, मेकअप कर रही है। मेकअप करते हुए क्या होता है, जब ये खुद को बिल्कुल रेडी कर लेती है, रेडी करने के बाद अ हेवनली इमेज, इसका अपने इमेज की बात की जा रही है। इन द ग्लास अपीयर्स, शीशे में नजर आता है, ठीक है, क्योंकि इसने मेकअप कर लिया, तैयार हो गई, अब तैयार होने के बाद शीशे में देख रही तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। उसके बाद क्या है, to that she bends, to that her eyes she rears। अब शीशे में खुद को देख रही है, शीशे में खुद को कभी टू शी बेंड्स मतलब अपनी आंखों को झुका रही है, शी रेयर्स मतलब अपनी आंखों को उठा रही है। अपनी आंखों को झुका के अपने नीचे वाला पोर्शन देखती, सारा का सारा जो तैयार हुई हुई है, ड्रेसिंग की हुई है उसने, फिर अपनी आंखों को उठा के अपने ऊपर से देखती जैसे उसने मेकअप किया हुआ कि अभी कैसी लग रही है। द इन्फीरियर प्रीस्टेस एट हर अल्टर साइड, इन्फीरियर प्रीस्टेस यहाँ पे इसकी मेड की बात की गई जिसका नाम है बेटी, ठीक है, BETTY। अब तक हमारे पास कौन कौन आ गया, बेटी भी आ गई करेक्टर जो कि इसकी मेड है, इसका डॉग जिसका नाम शौक है, और इसकी जो सिल्फ था उसका नाम क्या था, एरियल। ठीक है, हमने अब तक ये करेक्टर देख लिए। तो कहते हैं द यानी जो इसकी मेड है एट हर अल्टर साइड, इसको बिल्कुल अल्टर साइड पे खड़ी है, मतलब ड्रेसिंग टेबल के एक साइड पे पड़ी है, खड़ी है और हेल्प कर रही है बेलिंडा को। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के लिए वर्ड अल्टर यूज किया गया यानी कि कुर्बान गाह। ट्रैवलिंग बिगिंस द सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड, अब बेटी जो है वो बेलिंडा का फर्दर मेकअप करने लगी है। जब वो बेटी बेलिंडा का मेकअप करती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं, ट्रैवलिंग मतलब कांप रही होती है, और कांपते हुए वो बेलिंडा का मेकअप कर रही होती है, और उसके मेकअप के लिए अननंबर्ड बॉटल्स जो हैं वो खोली जाती हैं। वो बोटल्स जो कि सिल्वर बोटल्स तरतीब के साथ पड़ी हुई थी। अननंबर्ड ट्रेयर्स एट वंस एंड हेयर, वहाँ पे जितनी भी अननंबर्ड ट्रेयर्स मतलब बोटल्स की बात की जा रही है, वहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स पड़े हैं ब्यूटिफिकेशन के, मेकअप के, उन सबको कहा गया यहाँ पर ट्रेयर्स, उन सबको खोला गया है। द वेरियस ऑफरिंग ऑफ द वर्ल्ड अपीयर, ऑफरिंग वैसे तो इबादत को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज़ किया गया है बेटी के लिए, बेलिंडा के लिए, मतलब बेटी जो है अपनी मिस्ट्रेस का मेकअप करने जा रही है तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे ऑफरिंग यूज़ किया गया है कि अब वहाँ पे बेटी बेलिंडा जो है वो बेटी के लिए काइंड ऑफ गॉडेस है और वो उसका मेकअप करने जा रही है बहुत ही केयरफुली। फ्रॉम ईच शी नाइसली कर्ल्स विद क्यूरियस टॉयल, कर्ल्स कहते हैं गैदर्स को, मतलब इकट्ठा करना, वो उन हर बॉक्स में से बड़ी ही अच्छी चीज़ से, बड़ी ही मेहनत से चीज़ों को इकट्ठा कर रही है। उसके बाद है एंड डेक्स द गॉडेस विद द ग्लिटरिंग स्पॉयल, वो अपनी देवी को तैयार कर रही है और उसको चमकीली चीज़ें पहना रही है। वो कौन सी हैं, द कैस्केट इंडियाज ग्लोइंग जेम्स अनलॉक्स, वो जो वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है उस पर बॉक्सेस पड़े हैं, उन बॉक्सेस के अंदर ज्वेलरी है, और एक बॉक्सेस के अंदर ज्वेलरी इंडिया की है, वो ग्लोइंग ज्वेलरी है। कहता है एक डब्बा जो है उसके अंदर ग्लोइंग ज्वेलरी पड़ी हुई है, वो अपनी लेडी को पहनाती है। एंड ऑल अरेबिया ब्रेड्स फ्रॉम योंडर बॉक्स, और बाकी बॉक्सेस के अंदर क्या है, अरेबिया के परफ्यूम्स पड़े हुए हैं। द टॉर्टोइज हेयर एंड एलिफेंट यूनाइट, अब यहाँ पे बात की गई कि जो थर्ड बॉक्स है उसके अंदर कॉम्ब्स पड़ी हुई हैं, एक टॉर्टोइज की
और एलिफेंट, कहते हैं टॉर्टोइज और एलिफेंट यानी कि एक कछुआ और एक हाथी, उनको इकट्ठा किया गया है। ट्रांसफॉर्म टू कॉम्स, उनको कॉम्स में ट्रांसफॉर्म किया गया है। द स्पेकल्ड एंड द वाइट, मतलब उनमें से एक जो कॉम है बेसिकली बनाई गई है टर्टल के शेल की और दूसरी आइवरी की, हाथी के दांतों के साथ बनाई गई है जो कि वाइट कलर में है। ठीक है, हमने भी 3 बॉक्स देखे, एक बॉक्स के अंदर ज्वेलरी थी, एक बॉक्स के अंदर परफ्यूम था, तीसरे बॉक्स के अंदर कॉम्स थे। एंड देन क्या है, हेयर फाइल्स ऑफ पिन एक्सटेंड हेयर शाइनिंग रोज। अब यहाँ पे जो है ना पड़ी हुई है शाइनिंग पिन्स पड़ी हुई है डिफरेंट साइजेस की, ठीक है, जो कि ग्लिटरिंग रोज के अंदर अरेंज की गई हुई है। पफ्स, पाउडर, पैचेस, बबल्स, बिलेडॉक्स यानी कि लेटर्स। पर यहाँ पे कुछ और बॉक्सेस हैं जिनके अंदर पफ्स पड़े हुए हैं, पाउडर्स पड़े हैं, पैचेस पड़े हुए हैं, इवन के बाइबल्स और लव लेटर्स भी उधर ही पड़े हुए हैं। अब इसके बाद क्या होता है, बेलिंडा जो है वो सारे के सारे जो खूबसूरती के तवीज़ होते हैं, मतलब तवीज़ कहते हैं ना आर्म्स को, और वो इसके यहाँ पे क्या गया, इसके मेकअप को बात की गई है। ये जितने भी खूबसूरती के ऑर्नामेंट होते हैं ना, ये हार, श्रृंगार, मेकअप सारा कुछ खुद के ऊपर लगाती है। जैसे कि नाउ ऑफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट आर्म्स, ठीक है, यानी कि सारी की सारी ब्यूटी जो है वो बेलिंडा के ऊपर अप्लाई कर दी गई है। द फेयर ईच मोमेंट राइजेस इन हर चार्म्स, यानी कि अब शीशे के अंदर जो बेलिंडा है उसका उठता हुआ इमेज नजर आ रहा है। फिर हर स्माइल, अपने फेस के ऊपर एक स्माइल लेके आती है। अवेकन्स एवरी ग्रेस, जिससे इसकी फेस की जितनी भी ग्रेस है वो वापस उसकी फेस पे आ जाती है। एंड कॉल्स फॉर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस, जब वो स्माइल उसकी फेस पे आती है जितने भी वंडर्स जितने भी चार्म है उसकी ब्यूटी के वो फर्दर उसकी फेस पे अपेयर होने लग पड़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि रिपेयर्स हर स्माइल्स अवेकन एवरी ग्रेस। सो ये लाइन हम पढ़ चुके हैं। एंड है सीज बाय डिक्रीज अ प्रूरल ब्लश अराइज। अब कहते हैं इसकी फेस के ऊपर क्या होता है, जब वो मुस्कुराती है तो मुस्कुराने के बाद उसके चेहरे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ब्लश आने लग पड़ता है, मतलब सुर्खी लाली आने लग पड़ती है। वो जो मेकअप पाउडर लगा के फेस के ऊपर ब्लशिंग की जाती है ना, उसको कहते हैं ब्लश। ठीक है, उसके बाद है एनकीना लाइटनिंग क्विकन इन हर आइज, और उसकी जो आंखें वो बिजलियों की तरह चमकने लग पड़ती हैं। द बिजी सेल्फ साउंड्स देयर डार्लिंग केयर, और फिर उसके बाद जो सेल्फ होती है वो अपने महबूबा की यानी कि अपनी लवर मीन्स अपनी जो मिस्ट्रेस है उनकी केयर के अंदर बिजी हो जाती है, वो इर्द गिर्द उसके रिवॉल्व करने लग पड़ती है। अब यहाँ पे सिर्फ कौन है हमारे पास, बेसिकली एरियल जो कि एक मेल सिल्फ है, वो अपनी इस लवर मीन्स अपनी मिस्ट्रेस की गार्डियन के लिए आ गया है। द बिजी सिल्फ्स सराउंड देयर डार्लिंग केयर, जो सिल्फ हैं वो अपने इस पर्सन की गार्डियन के लिए आ जाते हैं। दीज सेट द हेड एंड दोज डिवाइड देयर हेयर, ये जो सिल्फ आते हैं आके अपनी इस मेड की, मतलब ये जो पर्सन है हमारे पास बेलिंडा, उसकी ब्यूटी के अंदर चार चांद लगा रहे होते हैं, उनके बालों को एडजस्ट कर रहे होते हैं, और उसके बाद डिवाइड द हेयर मतलब दिमाग के सर के ऊपर मांग निकालना, ठीक है, वो निकाल रहे होते हैं, मतलब बालों को सेट कर रहे थे, उसकी ब्यूटी को फर्दर बढ़ा रहे होते हैं। सम फोल्ड द स्लीव, कुछ स्लीव्स जो हैं वो क्या करते हैं उनकी स्लीव्स को फोल्ड तह लगाते हैं, फोल्ड करते हैं। वाइल्स अदर प्लेट द गाउन, और कुछ जो उसके गाउन को सेट कर रहे होते हैं जो कि लेडी ने पहना हुआ है। एंड बेटी इज प्रेज्ड फॉर लेबर्स नॉट हर ऑन, और बेटी जो है उसको प्रेस्ड फॉर लेबर्स यानी कि जो काम उसने नहीं किया होता उसकी तारीफ की जा रही होती है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अपेरेंटली काम जो है दिख रहा है कि बेटी कर रही है जो कि बेलिंडा की मेड है, लेकिन इन रियलिटी वो काम सिल्फ कर रहे होते हैं। सिल्फ होते जो कि बाल संवार रहे होते हैं, सिल्फ होते जो कि उसके मेकअप को सेट कर रहे होते हैं, सिल्फ होते जो कि उसकी ड्रेसिंग को सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अपेरेंटली नजर आ रहा था कि सारा काम बेटी कर रही है। तो यहाँ पे कहा गया हुआ है एंड बेटी इज प्रेज्ड फॉर लेबर्स नॉट हर ओन, लेकिन ये जो बेटी है उसको उस काम की जो कि काम उसने नहीं किया होता उसकी दाद दी जा रही होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैंटो 1 हुआ कंप्लीट। इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता दूं इसमें कौन सी थी। यहाँ पे ये देखिए लाइन नंबर, ये लास्ट लाइन रिपेयर्स हर स्माइल से लेकर यहाँ पे सीज बाय डिग्रीज अ प्योरर ब्लश राइज यहाँ तक। ठीक है, और इसके अलावा लाइन नंबर 125 से लेके लाइन नंबर 128 तक, मतलब हेवनली से लेके राइट्स ऑफ प्राइड तक, और उसके अलावा लाइन नंबर 121 से 122 तक मीन्स एंड नाउ वेल्ड से लेकर दिस वन ईच सिल्वर वेज वाली लाइन तक, और इसके अलावा लाइन नंबर 99 से लेके 106 तक, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब विद वेयरिंग वैनिटीज से लेकर जहाँ पे एरियल ने अपना नेम रिवील किया, अ वॉचफुल स्प्राइट एंड एरियल इज माई नेम, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं।
एनी हाउ आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। टोटल लाइन जो हमने आज डिस्कस की वो थी लाइन नंबर 148 तक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हमारा कैंटो 1 आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कैंटो 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।